हेलो। 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 हाँ फिर। हाँ, उसी वाले लिंक से ज्वाइन करो, हो रहा है अब। क्लास चेंज कर दिए थे। हल। हाँ, जल्दी करो। हेलो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आधा घंटा पौन घंटा अपना थोड़ा सा निकल गया है, तो अपन एक काम करते हैं। एक टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है। द असेंशियलिटी ऑफ द क्लास इज दैट जो अपन टॉपिक शुरू करें वो कंक्लूड हो। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को तकलीफ होगी एक दो लाइनों की। प्रोडक्शन के बजाय पहले थोड़ा ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लेते हैं, वो आज खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा है, उसको कल कर लेंगे टाइम पे, है ना। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज पुट ऑन द हेडिंग ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन शुरू करने से पहले लेट्स गो टू द थीम ऑफ ऑक्सीडेशन, कि हम ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या समझना चाहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तो जो आपका आउटलुक होता है वो आई थिंक इट इज कॉस्मोपॉलिटन, सब लोग जानते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये किस तरह से वर्कआउट करता है, इस चीज को मैं अ, इस एग्जाम्पल के थ्रू रखता हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनना। अरे, आप कहाँ मर गए?
ये तो बोलना चाहिए कि ये बहुत नेचुरल रिएक्शन था इसका। और वो देखो ना, बेचारा बच्चा वो 45 मिनट से वेट कर रहा है। तो ये नेचुरल रिएक्शन बनता है, तो आई रेस्पेक्ट दिस नेचुरलिटी। देखो, ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइदर इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इट इज loss of hydrogen. Although there are a lot more many definitions available, but ऑर्गेनिक में ये दोनों definitions survive करवाती हैं। तो जब आपके पास अल्कोहल होता है ना, तो आप सबसे पहले उसमें से दो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। डबल रिमूवल, क्या कहा मैंने? एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन। ये कौन सा वाला प्रोसेस हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं डी हाइड्रोजनेशन। ये बन जाएगा अपने पास। इसके बाद अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो आपको एसिड बन जाएगा। और ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस एल्गोरिथम है ऑक्सीडेशन का। मतलब जब कभी भी आपको ऑक्सीडेशन करवाना हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। कीटोन भी हो सकता है, और फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो
ऑनलाइन वाले कमेंट कर रहे होंगे, कुछ देख लेंगे अभी क्या है ना। लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट। इसको आप यूं समझिए बच्चों कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सही है और नो। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है जी। अब आप इस अल्कोहल की वैरायटी बताइए, ये कैसा है। करें ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो ये भी आपने नोटिस किया कि ऑक्सीडेशन की वैरायटी डिफरेंट है। पहला ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन निकाल के, और दूसरा कैसे होता है दोनों ऑक्सीडेशन, मगर तरीका, ये बात समझ में आता है। हाइड्रोजन निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, डबल कट, एक इधर से और एक अल्फा पोजीशन से, वही ओ एच जिस कारण जुड़ा हुआ अल्फा, उसकी हाइड्रोजन निकाल लो। कहाँ पहुंचे थोड़ा देख के बताओ जल्दी से। वही मैंने कहा था ना, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से पहुंचे यहां तक अपन। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो मैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखता हूं कि कीटोन्स आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज। ये कैसा अल्कोहल लग रहा है आपको, 3 डिग्री है। क्या इसके अंदर डबल कट पॉसिबल है। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्लास में ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया कि आप इधर से तो एच हटाओगे बट यहां से एच अवेलेबल, हेंस 3 डिग्री अल्कोहल के नॉट बी, क्योंकि प्रोसेस ही अलाउ नहीं कर रही है। अब आपको सामने स्ट्रॉन्ग ले आए, कुछ भी ले आओ, जब प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीडेशन संभव। तो इस पूरे ऑक्सीडेशन को यूं समझिए कि 1 डिग्री एल्डिहाइड तक भी जा सकता है और एसिड तक भी, डिपेंड करेगा क्या माहौल है। ठीक है, 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन, ये बात समझ में आ गई। ये प्रोसेस है, ये एक बार लिख लो ताकि फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा। इसको क्या बोलेंगे, ये तो हो गया डिहाइड्रो ऑक्सीजनेशन बोलेंगे इसको। ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ के ऑक्सीडेशन करना, और डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल के करना। तो उस प्रोसेस का नाम लिख लेना, बोथ आर नॉट सेम। अच्छा, एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं ताकि आपका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए सब्जेक्ट के साथ। आपको लगना चाहिए कि हाँ हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट द टॉपिक आउट ऑफ द ट्रैक।
मान लो इसको भी ऑक्सीडाइज करें तो क्या प्राप्त होगा? ये वाली बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब ओजोन लिसिस पढ़ाया था। याद दिलाऊंगा कि जब केएमएन ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस लेते थे तो मैंने एक बार बोला था ना CO2 बना देते हैं वो। तो क्यों बना देते हैं? अभी सब धीरे धीरे चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। इसको कॉपी कर लो, फिर अभी टॉपिक शुरू करते हैं। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो KMnO4। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में यही बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनऑर्गेनिक के अंदर अगर 5 बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम लेते हैं, ये उनमें से एक है। ठीक है जी। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का अंदाजा मैं आपको इस एक छोटे से एग्जांपल से, पहले उसका कलर बताओ मुझे आप लोग। इसीलिए कलर भी पूछा। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं होगी उसने पिंक बोल दिया तो। वो बेयर्स वाला समझ रहा था इसलिए उसने ऐसा बोला। उस गलती को अभी तो खत्म करना है ना, तो सिर्फ पॉइंट पे रहो। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। केमिनो 4 का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, बहुत डाइल्यूट, नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं, और उसकी एक ड्रॉप अगर आपकी स्किन पे गिर गई, स्किन पे एक निशान हो जाता है। तो बच्चा समझता है कि निशान लग गया, मैं घर जाके इसको साबुन से ऐसे धोऊंगा तो ये हट जाएगा, कलर लग गया। वो नहीं जाता, करीब महीने भर लग जाते हैं निशान जाने में। क्या किया इसने? आपकी स्किन के प्रोटीन को, कोई है क्या? अरे क्या हुआ चंद्रमोहन जी? इसको लगा दो, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसने ऑक्सीडाइज कर दिया तो वो जो स्टेन है ना, बेसिकली वो कलर का नहीं है। दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब वहां से आपकी स्किन हट चुकी है अब।
उस चीज का स्टेन है। तो आप सोच रहे हो मैं धो के और ऐसा निकाल दूंगा, नहीं होगा। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक नया स्किन नहीं आ जाता। इसकी पावर का एक छोटा सा अंदाजा मैं आपको दे रहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी ये आए, चाहे इनऑर्गेनिक में आए, इनऑर्गेनिक तो कम से कम 100-200 बार आएगा, ऑर्गेनिक में भी जब भी आए, तो आपको ये मान के चलना है कि इसका बिहेवियरल पैटर्न अल्टीमेट स्ट्रांग होगा। एसिडिक मीडियम में हो तो भी स्ट्रांग, न्यूट्रल हो, बेसिक मीडियम में हो तो भी स्ट्रांग होता है, बस थोड़ा सा आपको इसको हीट करना पड़ेगा हल्का सा। अभी क्या क्या करेगा एक बार ये देखते हैं। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि अपने को डिलीवरी भी पूरी करनी है सब्जेक्ट की और समय भी कम है, तो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ पहुंचाना चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन इजी है ना? एक ही एग्जांपल दे देता हूं, उससे अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो इसका ऑक्सीडेशन हमने KMnO4 से करवाया, एनी ऑफ दिस फॉर्म्स। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, इसको कहाँ ले जाके पटकना है? कीटोन। ये कैसा अल्कोहल है? कुछ नहीं करना। ये कैसा है? मतलब वो जो मैंने आपको 5-10 मिनट पहले समझाया कि ऐसे करते हैं, ये उस पर नहीं पढ़ना। अब वो समझ में आ गया ना, अब उसको साइड में रखो और सीधा अल्कोहल्स का हिसाब किताब बताते जाओ। 1 डिग्री हो तो सीधे कहाँ ले जाओ? 2 डिग्री हो तो 3 डिग्री। फिर क्योंकि ये स्ट्रांग है बच्चों, तो ये एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करता है? ध्यान से सुनो। करें शुरू? प्रोडक्ट बताओ। आर, नाम बोलो। इधर फंक्शनल ग्रुप बोलो। और अभी अभी पढ़ा के आ रहा हूं कि एल्डिहाइड सरवाइव नहीं करते। ऐसे एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? अभी सीरीज लिखी थी ना आप लोगों को, क्या थी वो सीरीज? अल्कोहल से क्या बनेगा और फिर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? तो क्या एल्डिहाइड टिक पाएगा? तो इसको यूं याद रखो शॉर्ट में कि अगर हमारे पास एल्कीन है और उस पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? और अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा? एसिड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन है तो सीधा कहां ले जाके पटको, नहीं है तो एक ही एग्जांपल कर लेते हैं बहुत छोटा सा। मान लो ये आ गया KMnO4 के साथ, ठीक है जी। तो कोई क्यों किया ऐसा? यहां पे हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात है, एसिड मिल जाएगा। तो इसको यूं याद रख लो आप कि हमें मिलता है कीटोन प्लस एसिड, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे क्या इसमें? क्योंकि ये तो स्ट्रांग है। क्लास में 1 मिनट खराब कर दिया मैंने इसकी कहानी सुनाने में आपको, ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे क्या? क्यों? उसके बारे में लिखवा दिया, कीटोन्स आर हार्ड टू, तो नहीं होंगे डेफिनेटली। ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कीजिए, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो किस किस का ऑक्सीडेशन करता है देखते हैं। अल्कोहल्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। नेक्स्ट मेजर ऑक्सीडेशन ये जो करता है ना बच्चों, दैट इज ऑफ, थोड़ी नीचे जगह कम है, सुनना ध्यान से।
बेंजाइलिक कार्बन, बशर्ते उस पे अनसैचुरेशन हो या हाइड्रोजन हो, एवरी बेंजाइलिक कार्बन विच हैज दिस टाइप ऑफ एलिमेंट is oxidized to what? Carboxylic acid. अब इसके पॉइंट सुनो आप लोग, अपने पास यहां अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लो हमारे पास ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है, ऐसे ले लो आप। आई वॉन्ट द नेम ऑफ मॉलिक्यूल, क्यूमीन। एक किताब में इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया हुआ है, 99 और ये एक, टोटल कितने हो गए? 100। मतलब मान लो 100 कार्बन की चेन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेट्स हैव दैट आइडिया। मान लो ऐसा हो, ऐसा हो, या और भी कुछ हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट अभी जगह इतना ही अलाउ कर रही है। तो बच्चों इन सब का एक कॉमन डेस्टिनेशन होगा। नोटिस करो, क्या ये कार्बन बेंजाइलिक है और क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? कंडीशन में कौन कौन आते हैं? आइदर हाइड्रोजन और एनी टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन है अगेन। टेक्स्ट ये कहता है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंजाइलिक कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। इसका मिक्स एक कुछ बन जाता है अजीब सा खिचड़ी टाइप का, दैट इज नॉट रिलेवेंट एंड आंसरेबल। तो आप खुद सोचो, इसके अंदर ये जो एक कार्बन होगा ना जो जुड़ा हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? COH। और बाकी 99 कार्बन का क्या होगा, हमें उससे कोई मतलब। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? वी आर लेस कंसर्न्ड, लीस्ट कंसर्न्ड। तो ये सब यहां जाने वाले हैं। तो ऐसा जब आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर फिर तो हमारे को एक मॉलिक्यूल और मिल गया जिसका केमेनोफोर कुछ नहीं कर सकता, और वो ये है। करेगा क्या इसका ऑक्सीडेशन? क्यों कि हाइड्रोजन नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गया? फिर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करना चाहिए? इसको तो मानिए कि ये है बेंजीन, ठीक है जी, और इन दोनों कार्बन को मानिए कि ये हैं बेंजाइलिक। सो वी आर हैविंग हाउ मेनी बेंजाइलिक कार्बन, एंड दिस कपल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू COH। इसका क्या हुआ, हमें कोई रिपोर्टिंग हमारी तरफ से नहीं करनी, फिर पूछे तो बेस्ट ऑप्शन छांट के दे देंगे, अच्छा ऐसा होगा। ये बात समझ में आ जाती है सभी को? यस और नो? तो ये है बच्चों केमेनोफोर का ऑक्सीडेशन। केमेनोफोर क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है, वो दोनों फिलहाल बोर्ड पे आ चुके हैं। आपको क्या करना है वो बता रहा हूं, थोड़ा सा डिसाइसिवली मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाए। आपको सिर्फ अभी हेडिंग लगाना है केमेनोफोर,
तीन तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये लिखना है, क्या क्या बोलो एक बार फटाफट। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन, एल्किन एल्काइन का होता है, बेंजाइलिक कार्बन का होता है। मगर इस केस में क्योंकि कंडीशन वायलेट हो जाएगी, इतना लिखने के बाद जगह छोड़ देना, और ये एग्जांपल्स आराम से 1 घंटे बाद लिख लेना। पॉइंट क्लियर हो गया? करो शुरू जल्दी से। इसमें हाँ, नहीं नहीं, ये तो सही है। एसिड बनना चाहिए ना यार यहाँ पे। और भी है क्या? अच्छा, रिंग गायब हो गई। यही यही था ना रिंग वाला, हाँ। हाँ भाई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। देखो बच्चों, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइजनिंग के आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। इनफैक्ट ओलंपियाड के अंदर इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोज दैट पैटर्न क्लोजली। दे ट्राई टू रिजेंबल द ओलंपियाड पेपर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमें ब्लाइंड पैटर्न पे नहीं चलना। अभी तक तो मामला बड़ा इजी था, आपको लग गया कि हाँ सर ने जो सिखाया हमने किया। इट इज क्वाइट इजी कि इन दोनों को बेंजाइलिक मान लो और ऑक्सीडेशन कर दो। इतना करके ही वो तुम्हें निपटा सकता है आराम से। कि अब क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले रिंग में -m और -a डायरेक्टली लग रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके रेस्पेक्ट में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब आपको इसको तोड़ना है। तो अब ये बेंजीन हो गई, ये कौन हो गई, और ये बेंजीन के रेस्पेक्ट में दो कौन से कार्बन हो गए, इनको निपटाना है आपको। मेरा पॉइंट समझे या नहीं समझे? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कंफ्यूजन हो गया है? COH तो उधर निकलने चाहिए ना अपने, ये तो इधर निकले हुए हैं। गलत बनाया ना? समझ गए क्या पॉइंट? अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। इन दोनों में से इस वाली रिंग में लगेगा प्लस हाइपर और प्लस हाई, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों, तो इसी का ऑक्सीडेशन करना है। लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी का होगा। इन दोनों कार्बन को हमें निपटाना है। तो ये बेंजीन मान लो, इन दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वो मिथाइल का क्या हुआ? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज करना है बच्चों, COH में। उसके आजू बाजू वालों का क्या हुआ उसकी हम रिपोर्टिंग इस पर्टिकुलर केस में नहीं करते। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। अभी आगे बात समझ में? एक और एक क्वेश्चन देता हूं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम बता दो फटाफट इसका। फिनैंथ्रीन। एंथ्रासीन तो वो सीधी वाली थी ना, ये कौन है? फिनैंथ्रीन है। तो अब थोड़ा सा मुझे बताओ कि जब अपन इसका KMnO4 ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास तीन रिंग्स हैं, हम इन तीन में से किसको तोड़ेंगे? मिडल वाली को। क्योंकि जब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में रहते थे? हमेशा बीच वाली में। आ रहा है ऐसा याद? उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना है हमारे को। तो ये दोनों बेंजीन बची रह जाएंगी, ये एक बेंजाइलिक, ये दूसरा बेंजाइलिक। दोनों बेंजाइलिक कार्बन को तोड़ के आप यहां तक पहुंचेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये KMnO4 की कुछ ठीक रिएक्शंस है, इनको कॉपी कर लो एक बार। KMnO4 का कलर मेंशन कर लेना, मैंने शायद बताया, पर्पल बता दिया था, कलर मेंशन कर लेना पर। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, K2Cr2O7 ऑब्लिक H+।
K2Cr27 को अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। कैसा होता है, आपने कभी सुना हो इसके बारे में? ऑरेंज कलर होता है। मतलब स्ट्रांग होता है या वीक होता है? स्ट्रांग। ये ऑरेंज। और ये क्रोमेट आयन है, क्रोमिक एसिड से बनेगा ये। अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो क्रोमिक एसिड फॉर्म में रहेगा, और अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, है ना। इसका कलर कैसा होता है? येलो। और ये दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन मोड पे रहते हैं, यस और नो? अगर मीडियम प्रोटिक होगा तो ये बन जाएगा, और अगर मीडियम बेसिक होगा तो ये बन जाएगा। हाँ या ना? ये भी स्ट्रांग है, अभी आपने खुद कहा। तो एक तरह से इसके फंक्शन आपको याद हो गए। अब फटाफट बोलो। 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन, एल्किन एल्काइन का ऑक्सीडेशन, बेंजाइलिक कार्बन कहाँ पहुंचेगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन या अनसैचुरेशन। तो इसका फंक्शन जब बिल्कुल केमिनोफोर जैसा होता है, तो मैंने अलग से क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे आपको एक एग्जाम्पल बताना है जो जेई एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अगेन फिनान्थ्रीन का एग्जाम्पल है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से करवाते हैं, तो इस बार फुल क्लीवेज ना होके, पिछली बार क्या हुआ था, ये बॉन्ड पूरा टूट गया था ना, याद है ना? उसी के आसपास लिखना है इस वाले पॉइंट को। फुल क्लीवेज ना होके डाई कीटोन बन जाता है। उसका नाम है फिनैंथ्रीन। इसका नाम क्या होगा? फिनैंथ्र डाईओन। खैर, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप डाईओन लिख लो कि डाई कीटोन बन जाता है।
हेलो। K2Cr27 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो चल जाएगा ना। इसका कलर येलो और इसका कलर ऑरेंज, तो वो दोनों एक ही हो गए, है ना। अब मेरा पॉइंट समझो आप, मैं इसको जितनी आपको जरूरत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि CrO3/H+ तो है स्ट्रॉन्ग, बट अगर आप इसके अंदर पाइरिडीन डाल देते हो तो दिस पाइरिडीन एक्ट्स एज पॉइजन टू द रिएक्शन। दिस एक्ट्स एज, ये इसके एक्शन को क्रिपल कर देता है, इसके एक्शन को रोक देता है। अब जब ये इस एक्शन को रोक देगा, इस एक्शन को क्रिपल कर देगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्शन हमने लिखा है इतना बड़ा, ये कंसाइज हो जाएगा, ये लिमिटेड हो जाएगा। और कितना लिमिटेड हो जाएगा, शुरुआत करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड तक जाएगा। एसिड तक क्यों जाएगा? जब हमने बोल दिया कि एक्शन लिमिट हो गया, तो 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ कहां जाएगा? अच्छा, फिर एल्डिहाइड कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड कहीं ऑक्सीडाइज हो सकता फिर तो यही हो जाता ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? 2 डिग्री कहां जाएगा? कीटोन तो वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो यहां पे भी नहीं होगा। 3 डिग्री कहां जाएगा? एंड दिस क्लोजेस द एक्शन। इतना ही होता है बस। दैट मीन्स इसने एल्कीन को, एल्काइन को, बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं किया। ये जो सिचुएशन होती है ना बच्चों, ये थोड़ी सी पेनफुल होती है, और इसमें बच्चों के मार्क्स लूज होते हैं। तो यहां पे मेरा एक बहुत क्लियर रिकमेंडेशन है, कौन क्या क्या नहीं कर रहा इस पे मत ध्यान देना। बच्चे क्या है, दोनों तरफ से देखते हैं, किसको कर रहा है और किसको नहीं, वो दोनों वो पेनफुल हो जाता है। फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है उनको और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो शॉर्ट में बात करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो आप कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। और जब मैंने बोल दिया वीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां पे रोक देगा? ये पॉइंट रहता है इसमें। इसको कई बार PCC भी बोलते हैं, PDC भी बोलते हैं, और कॉलिन रिएजेंट भी बोलते हैं। ये होते तीनों अलग अलग हैं, पर ठीक है, हम ओवरऑल तीनों के फंक्शन को एक सेम प्लेटफॉर्म पे समराइज कर सकते हैं। इट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम कैसे बनेगा? ये बेस है और ये एसिड, तो दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? पाइरिडीनियम सॉल्ट बना सकते हैं ना। तो इट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं क्लोरीन कहां से आ गया इसमें, क्लोरीन तो दिख ही नहीं रहा। H+ का सोर्स क्या है? ड्राई HCl होता है इसमें। HCl भी कौन सा वाला? ड्राई HCl। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, अभी अभी बताया कि अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट के अंदर, डाइक्रोमेट। और कॉलेंस रिएजेंट इसका नाम है। कॉपी करो फटाफट।
नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, बेयर्स रिएजेंट। हेलो, नेक्स्ट लिखें बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट इज बेसिकली KMnO4। अभी अभी हमने आपको बताया कि इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। अब ये बनाते कैसे हैं उसका तरीका समझो, कि 1 लीटर पानी में, फुल 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में एक छोटा सा पिंच ऑफ KMnO4 डालते हैं आप। नाखून से भी आधा मान लीजिए आप, पिंच में जितना आ जाए ना उससे भी आधा। सो इज इट डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट? वेरी डाइल्यूट। सो डाइल्यूट कोल्ड। कोल्ड इसलिए ताकि एक्शन थोड़ा कम हो जाए। एल्कलाइन। तो ये तीनों फंक्शंस इसके एक्शन को कैसा कर देते हैं, वीक कर देते हैं। तो बात समझो, KMnO4 बाय नेचर कैसा है, बट ये तीन तीन एक्शन इसको कैसा कर देंगे, तो ये ओवरऑल कलर हो जाएगा पिंक, एंड दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। एक सिंपल बात आपके सामने रख देता हूं, अगर इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवाएंगे बच्चों, तो KMnO4 बॉन्ड पूरा तोड़ देगा और ये बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? और अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 पिंक के साथ करवाएंगे, नो प्रिडिक्शंस बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है बिल्कुल चुपचाप बैठना है। प्रिडिक्शंस नहीं देना, वो गलत हो जाते हैं आपके। तो दिस इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्सिलेशन। दिस इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और इस प्रकार अपने को 2 OH लग जाएंगे। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, वो सुन लो फटाफट ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल से इसको देता हूं, वो एग्जाम्पल भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। भाई KMnO4 के अंदर मेन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो मैंगनेट या परमैंगनेट आयन होगा हमारे पास। जब मैंगनेट या परमैंगनेट आयन की रिएक्शन अपन इस एल्कीन से करवाते हैं ना, तो उसमें इस तरह के साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं। ये जो साइक्लिक मूवमेंट्स हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या पॉजिटिव और या, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में और आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। पानी है मीडियम के अंदर, वो मीडियम इसको फटाफट से हाइड्रोलाइज करेगा। आप 5 मिनट वेट करो बाहर। ये चीज मिल जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि ये रिंग के अंदर मेंबर कितने आ गए अपने पास, 5। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। 4 MCTS मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एक बैच में पढ़ाया है। 4 MCTS, जब 4 MCTS मैकेनिज्म होता है तो 2 चीजें एक तरफ से ही आ सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा संभव है क्या कि ये एक ऑक्सीजन ऊपर से आ जाए और एक ऑक्सीजन ऐसे नीचे से आ जाए? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट अलाउड। कैसे आएगा, इतना लंबा बॉन्ड कैसे लेगा एक ऊपर से एक नीचे, संभव नहीं है ना। तो ये जो दोनों बॉन्ड होंगे ये दोनों एक तरफ होंगे और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी ये एक तरफ होंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बनेगा, ओनली सिस। दोनों OH एक तरफ से ऐड होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एडिशन, सिन एडिशन।
दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए बहुत क्लियरली दोबारा लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडिशन की कैटेगरी से ने बच्चों, मतलब जो दोनों चीजें आपने जोड़ी वो कहां से जोड़ी, एक तरफ से। उससे प्रोडक्ट कैसा बना वो अलग बात है, कभी वो सिस हो भी सकता है और कभी वो सिस, हम उसकी जिम्मेदारी हमेशा नहीं लेते। क्योंकि याद होगा ना, मैंने जब जीआई पढ़ाया था तो ये बोला था कि सिस एक नॉमेनक्लेचर है, वो कभी लगेगा, कभी ईजेड लगेगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है, कभी सिन एंटी लगेगा, तो वो अलग चीज होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस के अंदर, वो भी अभी हाथों हाथ क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्कीन है, पूरा ही मैं दोबारा से बता रहा हूं, क्योंकि ये एक बैच में ORM 1 चल रहा था शायद उस टाइम पे, है ना। मैं पूरा ही प्रोसेस दोबारा से बता रहा हूं कि करना क्या है, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना। ये एल्कीन है बच्चों, और इस एल्कीन में मान लो आपके ऊपर लिखा हुआ आ गया KMnO4 OH- और पिंक, ये समझ में आ गया आपको। अब आपको करना क्या है कि इसमें OH जोड़ने हैं, और OH जोड़ के आपको प्रोडक्ट कैसा बनेगा ये दिखाना है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है, आप उसको सुनो। ये जो एल्कीन है ना, आप इसको ऐसे वर्टिकल रखो सबसे पहले तो। कर लिया वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद इस लाइन के अलोंग आपको OH जोड़ना है। कितने OH हैं, दोनों OH ही हैं। और अब इसको फेयर कर लो, जो जिधर है उधर लगा दो। नोटिस करो, ये प्रोडक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन से निकालो या आपकी स्टीरियो की जो भी समझ है उससे निकालो, इज इट DL और मीजो, क्या लगता है ये मीजो है, तो ये मीजो होगा। सुनते रहो मेरी बात को, बिल्कुल फोकस करके सुनते रहो। यहां पे भी वही करते हैं, इसमें हमें OH लगाना है। अब OH का एडिशन कुछ पर्टिकुलर है या रैंडम है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। पर्टिकुलर है ना, तो वो पर्टिकुलर एडिशन कैसे करते हैं वो सीखो। इसको सबसे पहले तो वर्टिकल, मान लीजिए इस वाली एल्कीन में हमने एडिशन शो करना है, तो कैसे शो कर सकते हैं फटाफट, सबसे पहले इसको वर्टिकल बनाएंगे। अब इस लाइन के अलोंग मैंने बताया था कि अपन दोनों OH जोड़ेंगे और फाइनलाइज करेंगे उसको। तो देखते हैं ये कैसा दिखेगा, OH इधर H और इधर Me, इधर Me और इधर H। नोटिस करो क्या ये मीजो है, नहीं।
थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये मीजो क्यों नहीं हो सकता? आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, समझ में आ जाएगा आपके कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है हमारे पास आर, और नीचे वाले का भी आर, दोनों का आर है। इसका मतलब ये या तो डी है, या तो फिर दोनों ही बनेंगे, डी भी बन सकता है और एल भी। तो ये बनेगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी, और डी प्लस एल मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। इस रिजल्ट को बहुत शॉर्ट में आप लोग यूं समराइज करो कि जो कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर होता है वो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, और सिन हाइड्रोक्सिलेशन का ये नतीजा होता है कि ये एल्कीन कैसी है, सिस या ट्रांस। तो सिस एल्कीन से जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, उसका नेचर कैसा है? सुनना मेरी बात ध्यान से। और ट्रांस से जो है उसका नेचर कैसा है? दो प्रोडक्ट बनेंगे। इससे कितना प्रोडक्ट बना? ये एल्कीन है हमारे पास, इसमें आपने सिन हाइड्रोक्सिलेशन किया या OH लगा दिए। अब आप क्या करोगे, ये देखोगे ये कार्बल कार्बन है, सही, यस और नो? फिर ये भी कार्बल कार्बन है, और जब दोनों कार्बल कार्बन है तो व्हाट डज दैट मीन? कि इसमें कॉम्बिनेशन बिठाओगे कि ये एक बार आर आर बन सकता है, फिर एक बार एस एस बन सकता है, और फिर आर एस बन सकता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? तीन। इसके स्टीरियो आइसोमर भी तीन होते थे ना, याद आ रहा है सभी को? तो वो बच्चा तीन रिपोर्ट कर देता है। तीन नहीं बनेंगे इस केस में। अगर सिस होगा तो सिर्फ कितना बनेगा? ट्रांस वाले से बनेंगे बाकी दोनों, क्योंकि एडिशन का मैकेनिज्म फिक्स है, आने का तरीका फिक्स है कि सिर्फ कहां से आएंगे दोनों? एक तरफ से। वो जो आप बोल रहे हो ना टोटल तीन बनेंगे, वो तो तब बन सकते हैं जब एक तरफ से भी आ जाएं, अपोजिट तरफ से भी आ जाएं, और रैंडम कुछ भी करके आ जाएं, तब वो बन सकते थे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? दोनों में अंतर क्या है? स्टीरियो क्या पूछती थी आपसे? टोटल बता कितने बनेंगे, जितने बन सकते हैं सब खोज खोज के, सोच सोच के बता दे। ये भी स्टीरियो है, बट दिस इज स्टीरियो इन मैकेनिज्म। इसमें कुछ परफेक्शन आ गया ना, कि अब एडिशन का तरीका फिक्स है, तो इसमें आप टोटल रिपोर्टिंग नहीं करोगे, आप बोलोगे रिएक्शन के दौरान कितने बनेंगे बताओ। डिपेंड करता है, सिस से एक, ट्रांस से। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? ये ध्यान रखना बस। ये स्टीरियो को सिंक्रोनाइज कर रहा हूं मैं इस टॉपिक के साथ। बच्चा बोलता है पहले तो तीन बोला था तुमने, डी एल और मीजो। बिल्कुल सही बात है, डी एल और मीजो तीन ही है अभी भी टोटल तो, मगर एक साथ नहीं बनेंगे, वो अलग से बनेगा और ये अलग से बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अब इसका एक्सप्लेनेशन डालता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये टॉपिक शुरू हुआ है इसलिए डालता हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कहा कि पहले इसको वर्टिकल करके और फिर ये जोड़ दो, ऐसा बन जाएगा, ऐसा क्यों करें हम लोग? तो ऐसा क्यों करें उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आ, आ, यहाँ इतने से मैं दे दूं? सुनो, ये एल्कीन है हमारी। अब ये जो एल्कीन है, आप यूं नोटिस करो कि ये एल्कीन इस प्लेन में है।
डालेंगे। इस साइट पे OH डालने के बाद एक बड़ा बदलाव ये होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। sp2 कार्बन किसमें चेंज हो गया बच्चों? sp3 में। ये वो OH जो आपने डाले, ये वो कार्बन जिन पे डाले थे, ये देखो एरो एरो बता रहे हैं। अभी क्लियर हो गया? तो अब इस कार्बन से अंदर की तरफ कौन है? हाइड्रोजन। बाहर की तरफ, फिर इस कार्बन से भी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अब आप इसको, ये सोर्स है, और मैंने सोर्स को देखने का तरीका बताया था क्या? क्या तरीका था सोर्स को देखने का? ऐसे आ रहा है सर, साइड में से देखो फटाफट इसको, यूं आप देखोगे तो बोलो कार्बन के पीछे कार्बन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे मिथाइल, और OH के पीछे क्या ये मीजो है? तो वो मैं यहां कह रहा था, ये मीजो वही है। एल्कीन कैसी है इनकी? सिस या ट्रांस? इनकी भी, अरे ये वही तो है, बट चल क्या रहा है? ये चल रहा है। हेडिंग क्या था? है ना? हेडिंग डाल लो, बाकी ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में देख लेना। उससे क्या है, सीरियल ऑर्डर भी मिल जाएगा ना आपको कि भाई क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। बातें नहीं, बातें नहीं। नेक्स्ट लिखो, पर एसिड्स। नेक्स्ट लिखो, पर एसिड्स। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम्हें बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड। मगर एक्चुअल में देखें तो अभी 1.25 घंटा हुआ है ना? तो कर रहे हैं बस इसको, 15 से 20 मिनट का टाइम और चाहिए। टॉपिक कंक्लूड कर रहे हैं, जमे रहो। पर एसिड्स देखो, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बोलो, कार्बोक्सिल। इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दिया तो इसको पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं ना, बस। तो नाम क्या हो जाता है? पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा पा। ये है एसिटिक एसिड, आया ना? पर लगा दो आगे तो नाम क्या हो जाएगा? पर। बात समझ में आ रही है? इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। एक ऑक्सीजन और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पर बेंजोइक एसिड। ओलंपियाड के पेपर में एक रिएजेंट बड़ा फेमस है, MCPBA, मेटा क्लोरो। MC मतलब मेटा, पर बेंजोइक एसिड।
तो बहुत बड़ा लगता है बच्चों को, बट कुछ भी नहीं है। कोई बेंजोइक एसिड के मेटा पे क्या लगाना है, क्लोरो। एक अजीब सा रिएजेंट है, मुझे भी नाम ढंग से याद नहीं है। TTFF PPA पापा पता नहीं क्या क्या है, अभी देखता हूँ क्या है आपके सामने। CH3COH का नाम तो क्या होता है, एसिटिक एसिड, ये क्लियर है सभी को। अच्छा, उसमें कितने फ्लोरीन लगा दिए, 3, तो ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर शब्द का मतलब एक ऑक्सीजन। तो ये TFPA हो गया, हाँ जो भी होगा। तो TFPA मतलब अपने को बहुत ज्यादा नहीं सोचना, इट इज वेरी सिंपल, ट्राई फ्लोरो ऐसे बन जाएगा। कुल मिला के इस कैडर के अगर 100 मॉलिक्यूल भी आ जाएं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक शब्द पर जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि देयर इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल लिंकेज। पहली बात समझ में आती है क्या। अब बहुत सिंपल, चलो, ये जो ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, ये इसको बहुत इजीली डोनेट कर देता है, हेंस ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा। तो इसके दो ऑक्सीडेशन हैं, दोनों में आपको लिख देता हूं। #1, कोई भी एल्कीन हो उसके ऊपर लिखा हुआ हो MCPBA, तो आप MCPBA का मतलब क्या मानोगे, ये मोटी बात, आ क्या रहा है, कितना ऑक्सीजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, बात खत्म। वो एक ऑक्सीजन को यहां लगा दो, क्या बन जाएगा, इपॉक्सी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। #2, बेयर विनेगर रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, एंड द बेयर इज वॉन बेयर, ये वही बेयर रिएजेंट वाला बेयर है। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बेयर अलग और विनेगर अलग। MCPBA, MCPBA का मूल मतलब क्या है, ऑक्सीजन है ना, हाँ हाँ एक जोड़नी है। हेलो, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन R1 के पास लगा है, ऑक्सीजन R1 के पास लगा है। तो ऑक्सीजन R1 के पास लगा है, दैट मीन्स कि R1 की प्रायोरिटी ये है। तो आई कैन जस्ट गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है, सो दिस इज वेरी फेमस एसिटोफिनॉन, ठीक है जी। तो इसकी रिएक्शन MCPBA से करवाई तो ऑक्सीजन इधर लग जाएगा R1 के पास। क्या ये रिएक्शन ये बता रही है कि ऑक्सीजन हमेशा राइट हैंड साइड पे लगता है, नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, बस शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूड कर रहा हूं, कहां लगेगा, R1 के पास। R1 लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है,
और ये है R1 की वैल्यू। तो आपके पास दो ग्रुप है, मिथाइल और फिनाइल। ये मिथाइल रहा और ये किसको प्रेफर करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे आप। इतनी सी कहानी है बस। अभी बात समझ में आ गई। तो ये चीज है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, थोड़ा जरूरी है। मान लीजिए इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ये अगेन सेम कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो लेफ्ट साइड में लगेगा ऑक्सीजन या राइट साइड में? राइट साइड, क्योंकि एक तरह से ये 3 डिग्री ग्रुप हो गया और ये 2 डिग्री। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में 3 डिग्री पे ज्यादा लगेगा। तो बच्चे करते क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं वो समझा रहा हूं आपको। इसी में यहाँ ऑक्सीजन लगा लेते हैं, या कई बार ऑप्शन ऐसा मिलता है उनको। कुछ बच्चे इन दोनों ऑप्शन के बीच में भी कंफ्यूज देखे गए, और कुछ का मतलब अगर मैं आपसे रेशो शेयर करूं तो 50% से ऊपर है, जो मेरा टेस्ट डेटा एनालिसिस बताता है। कारण क्या है? मेहनत करने की इच्छा नहीं है। ये रट लिया कि इसके अनुसार आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री में कहाँ आएगा, 3 डिग्री पे आएगा, तो यहीं लगा दिया। ये लग तो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा। अरे थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ। ये 5 की रिंग है, जब इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दोगे तो ये कितने की हो जाएगी? वहाँ ऑप्शन ये दिया हुआ होता है, वो उसको टिक लगा देते हैं, अच्छा ये तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं। ये डिफरेंशियल बिहेवियर तब देखने को मिलता है जब आप सब्जेक्ट लिखते नहीं हो, आप सिर्फ बैठ के पढ़ लेते हो कि अच्छा ऐसा है। और तो आई थिंक मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना, मैं डिलीवर करना चाहता था। कोई भी चीज हो ना, उसको जब रिवीजन भी करो ना नोट्स का, तो पास में रफ कॉपी रखा करो। तो अगर कोई चीज रफ में लिखने लायक ना हो, ऐसा लगे कि बहुत इजी चीज है, तो भी एक बार उसको फटाफट बना लो। ये है भाई। तो बेसिकली पर एसिड के कितने काम हो गए बच्चों अपने पास? दो। एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा #1, और #2 बेयर एंड विलेजर्स ऑक्सीडेशन। ये चीज है, कॉपी करो इसको फटाफट।
हेलो। ठीक है, आज का मतलब 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाकी हैं, 2 छोटे छोटे हैं, एक बड़ा है, वो कंक्लूड कर लेते हैं। सो हाँ, बस इसके बाद दिस विल कंक्लूड ऑक्सीडेशन, है ना। तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए आप लोग। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज पर आयोडिक एसिड। तो आप लोग पर आयोडिक एसिड HiO4 जो है बच्चों, उसका सबसे पहला तो ये लिखो कि ये ऑक्सीडेशन तभी करता है जब हमारे पास ऐसे वाले स्ट्रक्चर हो। थोड़ा नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं। मतलब डाई कार्बोनिल और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब डाइऑल की कैडर बड़ा क्लियर है, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज 1,2। और अल्फा का मतलब तो हो ही गया 1,2। तो ऑक्सीडेशन शुरू करने से पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना और क्लियरली बना लेना कि इसका ऑक्सीडेशन HiO4 नहीं करेगा और इसका ऑक्सीडेशन भी HiO4 नहीं करेगा। क्यों? ये डाइऑल तो है बट 1,2 नहीं है। अब जिसका करेगा वो कैसे करेगा वो देख लेते हैं। वो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है हमारे पास। एक ही एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, उससे चीजें अलाइन हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो भी पढ़ाई देते हैं, खत्म करो यार, एक ही बाकी है। चलो इस एग्जांपल को दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या इसमें हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, से यस और नो। तो इसका आपको बिल्कुल सिंपल एक तरह से मैं मंत्र बता देता हूं। एक बच्चे ने, लड़की ने कमेंट किया है कि सर माइक के बाहर मत बोला करिए। तो पॉइंट क्या होता है एक्चुअली इसमें, अपने को एक बार हमारी साइट अवेलेबल हो गई, हमें जो साइट हमारी है वो अगर हमें अवेलेबल हो गई, तो बस आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो और OH OH जोड़ो, ये ध्यान रखना है। आई एम रिपीटिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और 2 बार बोला है मैंने, OH OH दोनों जगह जोड़ना है। ये बात समझ में आ गई? तो ऊपर भी करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वी नीड टू हैव रफ पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसका भी तरीका बता देंगे आपको, एक छोटा सा तरीका होता है, बट अभी मैम चाहते हैं कि आप मेहनत करो, वरना फिर क्या है, बच्चे ट्रिक्स इतनी सारी सीख जाते हैं कि करना क्या है उन्हें ध्यान नहीं रहता। तो एक बार मेहनत करते हैं।
इस कार्बन पे देखिए, यही मिला। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि एक कार्बन पे दो OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो -H2O। फाइनल प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड O। नीचे वाले से भी वो मिलेगा, दैट मीन्स कपल ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अ सिंगुलर मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज है। हेलो, चलो लास्ट हमारे पास तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं टू कंक्लूड। एक है ओजोनोलिसिस, दो प्रकार का होता है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका एलैबोरेशन कल ले लूंगा मैं बहुत छोटा सा दोबारा से कि भाई क्या बताया था उस समय पे। उसके बाद है MnO2 और लास्ट है ओपेनियर ऑक्सीडेशन।
दोनों लेस इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन में से हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये करते क्या है। तो पहले MnO2 का लिखता हूं, इट ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल। और ये वीक होता है या स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में लिख देता हूं कि वीक ही होता है। तो वीक होगा। तो अब कैसे करेंगे, अगेन एक एग्जांपल देता हूं जस्ट टू कंक्लूड। इसको समझ लो बच्चों पहले, उसके बाद फिर आप इसको लिखिएगा। चलो ये ले लो, खत्म करो। देखो, ये सिर्फ एलाइलिक ओएच को ऑक्सीडाइज करता है। तो एलाइलिक का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के बगल वाला, अल्फा पोजीशन। तो ये एलाइलिक ओएच है, जबकि एलाइलिक ओएच तो MnO2 होगा ना बच्चों, तो सिर्फ इसी का ऑक्सीडेशन होगा, दैट्स इट। ये चीजें ध्यान में रखनी है। लास्ट है ओपेनियर। ये तो वैसे भी बहुत कम काम का है, बस आपको नाम ध्यान रखना है। ओपेनियर ऑक्सीडेशन कुछ होता है, इसका रिएजेंट है एल्यूमिनियम। कितनी वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की? 3। ये टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, ये याद आ रहा है? तो जब ये इससे जुड़ेगा तो कितनी बार जुड़ेगा? 3 बार। ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। मेनली ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। किसमें करेगा बच्चों? कीटोन में। दिस कंक्लूड्स द ऑक्सीडेशन पोर्शन। ठीक है जी। इसके लिए भी जगह छोड़ दो, इसको लिख लेना। अब आपको करना क्या है वो बताता हूं। आ जाएगा अभी ये रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में है सब कुछ, तुम तो चिंता मत करो, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, इनको हम फ्री पॉइंट्स बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस के अंदर। इनको हम बोनस पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर से सवाल आता है और सही करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं आता, इंफॉर्मेटिक आता है। आपको पता होना चाहिए ऐसा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है।
इसको कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पहला स्टेटमेंट, कीटोन्स आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज। सुनो मेरी बात, इसका मतलब यह है कि कल को मान लो तुम्हारे पास ये कीटोन आ जाए, तो तुम्हें इसको ऑक्सीडाइज नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। बट अगर वो ऐसा लिख के दे दे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 हीट, तो लिख ही दिया तो हॉट हो गया, ठीक है। या ऐसा लिख के दे दे, हीट हीट हॉट, एक ही बात है। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली आप उसको बॉईल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली बॉईल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली। बॉईल करने पे क्या होता है बच्चों, कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। एनसीईआरटी में उन्होंने कहा है कि कीटोन को आप रैंडमली तोड़ दो और दोनों तरफ से आप बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। कीटोन को अगर जबरदस्ती भी किया, एसिड बनना चाहिए, यही तो थीम था ना अभी अपना। तो इधर से ये वाला एसिड बना लो, इधर से ये बना लो। फिर आपको ये भी याद होगा, फॉर्मिक बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एसिड की फर्दर स्टेज क्या होगी, फॉर्मिक की। बाकी एसिड तो टिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एनसीईआरटी वालों ने ये एग्जांपल दिया है कि यार अगर ये लोगे तब क्या होगा। तो इसमें आप यहां से भी तोड़ सकते हो और यहां से भी। तो इसमें जनरल एक ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि जो कीटोन वाला पोर्शन है ना, वो ज्यादा कार्बन वालों के साथ जाता है। कीटोन वाला पोर्शन, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, मगर एनसीईआरटी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो मुझे लगता है वी शुड स्टिक टू। तो एनसीईआरटी कहती है भैया दोनों बना तो आप सोचो, यहां से तोड़ेंगे तो उधर कितने कार्बन बचे, इधर कितने हैं, दो, दोनों दो दो हैं, तो ये तो दो कार्बन का बन गया। फिर मान लो ये डॉटेड वाले से तोड़ेंगे, तो उधर कितने बचे, एक कार्बन का कौन, और ये बात समझ में आ गई। फॉर्मिक रिपोर्ट जनरली नहीं करते, तो क्या रिपोर्ट कर देंगे, CO2 रिपोर्ट। तो मिक्सचर ऑफ एसिड इज ऑब्टेन्ड एस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल, थैंक यू। कल कंप्लीट करेंगे रिडक्शन, और उसके बाद आपकी जो सैटरडे वाली क्लास है, या तो उसमें डिस्कशन करेंगे या उसको छोड़ेंगे, क्योंकि फिर आपका एग्जाम भी तो है ना नेक्स्ट वीक में। तो मैं कल ही अपना प्लानिंग बता दूंगा कि कैसे करना है ना। बट कल प्रिपेयर रहना मेंटली कि कल एक क्लास में रिडक्शन एक बार और बुलाएंगे आपको, है ना। ओके, दैट इज ऑल, थैंक यू।
कर दो यार।